हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल द हेवन ऑफ फिजिक्स में फिर से, क्योंकि इस बार हम जो है वो फिर से क्लास 10th का हम कह सकते हैं कि जनरलाइज सब्जेक्ट है, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना बायो। ये जनरल सब्जेक्ट है, आर इन्वायरमेंट। वो चैप्टर के ऊपर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पहला वीडियो है, पहला पार्ट है, तो इसके अंदर जो है हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे और इस हिसाब से आपको पता चलता जाएगा। अब आर इन्वायरमेंट नाम सुनते ही जो क्या है वो हमारे मन में ऐसा आता है कि ये शब्द आर इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट शब्द जो है वो बहुत ज्यादा हमने सुना हुआ है। बहुत ज्यादा ऐसे बोलते हैं कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो, इन्वायरमेंट को अच्छा रखो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट का ये होता है, इन्वायरमेंट का वो होता है। ठीक है, हमारे बड़े एज के जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या छोटे होते हैं, बहुत बार हम ऐसे चीजें सुनते रहते हैं कि इन्वायरमेंट में ये हो गया, इन्वायरमेंट में ये हो गया, ये इन्वायरमेंट अच्छा है, ये इन्वायरमेंट बुरा है, यहाँ का हॉस्टल इन्वायरमेंट अच्छा है, यहाँ का कॉलेज इन्वायरमेंट बुरा है। ठीक है, यहाँ का स्टडिंग इन्वायरमेंट अच्छा है, यहाँ का बुरा है। ये सब इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट हमने बहुत ज्यादा सुना हुआ है। ठीक है, तो यही चैप्टर है आर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि राइमिंग वर्ड्स या तो सिनोनिम्स बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज इकोसिस्टम? सबसे पहला सवाल, इकोसिस्टम क्या होता है? ये भी शायद हमने शब्द सुना हुआ होगा। इकोसिस्टम इज व्हाट? इट इज अ सिस्टम वेयर अ एबायोटिक, ठीक है, वेयर अ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स interact with each other. ठीक है, interact with each other, connect with each other, communicate with each other in their bilingual languages, whatever the language is for the nature. Okay, don't confuse. So बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो संबंध है, जो इंटरैक्शन है, उसको ही बोलते हैं इकोसिस्टम। And what is now biotic and abiotic? You will might have a question in your mind. So what is biotic? Biotic is simply which can be lived. The living things. Okay. Like living organism, like me, like you. Okay. If we are communicating through what? YouTube. YouTube is not a living thing. It is abiotic. It is a comprising of ecosystem. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। इकोसिस्टम के अंदर यूट्यूब भी आता है, यूट्यूब एक इकोसिस्टम है। ठीक है, इकोसिस्टम में क्या है? ए बायोटिक कंपोनेंट, और हम जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, हम जो क्या है वो बायोटिक कंपोनेंट, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमंस हैं, जो भी आप बोलो, ये जो उसको बोलते हैं बायोटिक। ठीक है, जो बायोलॉजी जो है वो उसके जो मिलते जुलते जो है उसको बोलते हैं बायोटिक। ए बायोटिक वर्ड से पता चल रहा है कि उसका विरुद्धार्थी होगा, सीधी सी बात है। एबायोटिक मतलब क्या? एयर वाटर लैंड। ठीक है, एयर वाटर लैंड स्पेस एयर, ये सब। तो ये जो है वो शायद हम बोल सकते हैं कि जिंदा नहीं है, इट इज नॉट लिविंग थिंग्स, बट इट कंप्राइज इन इकोसिस्टम। इट दे ऑल आर द they all are the things which on which we are dependent on them. Understood? कि ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतनी नेसेसरी चीजें हैं कि अगर ये एबायोटिक कंपोनेंट नहीं हुए तो हम जी नहीं पाएंगे। सपोज कीजिए कि एयर नहीं है, व्हाट विल बी देयर? ओके, वी और यू एंड मी will be not communicating like this. Okay, if there is no land, if there is no water, if there is no fire, if there is no space, if there is no sound, they, not all are living things, but they comprises the important infrastructure of the ecosystem. It is as simple as that. आगे हम जो है वो आगे की स्लाइड में बायोटिक डिटेल में पढ़ते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम हमने पहले ही बात की कि बायोटिक और एबायोटिक। व्हाट इज कंप्राइजिंग ऑफ एबायोटिक? सॉरी, मींस बायोटिक, तो लिविंग थिंग्स। ठीक है, प्रोस्टिट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, અને બાકી બેક્ટેરિયા एंड फंगस।
Okay, bacteria, and even the coronavirus right now, it is a living thing. It is biotic. It is type of bacteria. It is type of virus. Virus is living. Okay, so they all component. Suppose like there is a delta virus coming arise. ठीक है, हमारे पास डेल्टा वायरस के भी केस आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो क्या है? इट इज बायोटिक. ओके, वायरस आर बायोटिक, बैक्टीरियाज आर बायोटिक, वी आर बायोटिक. व्हाट कंप्राइजेस द एबायोटिक? ओके, एबायोटिक में क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, सॉइल. ओके, सॉइल, मिट्टी, जमीन, समतल जमीन. लाइट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, लाइट, फायर. ओके, मिनरल्स, metals, whatever you say, air, these all are the non-living things, but it is an important part. Okay, it is important part because without them all we will not able to survive. Okay, इतना ही है बायोटिक और एबायोटिक में. बायोटिक जिंदा, एबायोटिक जिंदा नहीं होते वो. सीधी बात है. चलिए आगे चलते हैं. व्हाट इज फूड चेन? एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल यू गाइस. 10th के अंदर फूड चेन आता ही आता है. ठीक है, फूड चेन कैसे चलती है भाई? सबसे पहले सन. सन जो है, सन के द्वारा प्लांट्स जो प्रोड्यूसर है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. वी ऑल नो इन अ वेल डिफाइंड मैनर. सन से जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट्स जो है अपना फूड जनरेट करते हैं. दोज एनर्जी इज ट्रांसफर टू दिस प्राइमरी कंज्यूमर लाइक ग्रास हॉपर. और ग्रास हॉपर के पास जाता है, फिर जाता है ओमनीवर्ड. ठीक है, ग्रास हॉपर को बोलते हैं हर्बीवर क्योंकि वो क्या खाता है? प्लांट्स. ये प्लांट्स ही खाता है वो. अब ओमनीवर ग्रास हॉपर को खाएगा चूहा. अब चूहे को कौन खा रहा है? स्नेक. इट इज कार्निवोर. ओके, इट इज कार्निवोर. फिर आता है कार्निवोर, लेकिन ये कौन सा है? क्वाटनरी कंज्यूमर. ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर आया जो खुद ही प्रोड्यूस कर देता है. फिर कंज्यूमर क्योंकि उसमें से उसने एनर्जी कंज्यूम की. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है, फिर टेरिटरी कंज्यूमर. टेरिटरी में तीसरा, फिर क्वाटनरी कंज्यूमर मतलब चौथा. इस तरीके से फूड चेन चलती है. ठीक है, एक एनर्जी जो जनरेट करता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर एनर्जी जनरेट की, वो एनर्जी लेता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी को देता है, सेकेंडरी से टेरिटरी लेता है, टेरिटरी से क्वाटनरी लेता है. क्वाटनरी के अंदर हम देते हैं एग्जांपल ईगल का. इस तरीके से आपको एग्जांपल बनाने हैं फूड चेन के अंदर. अगर आपको एग्जाम में पूछे तो इस तरीके से आपको एग्जांपल बनाने. अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल कैसे बनाए? फूड चेन, फूड चेन का इस तरीके से हमको चूहा बनाना नहीं आता. इतना बड़ा चूहा एग्जाम में कैसे बनाएंगे? सन कैसे बनाएंगे? ठीक है, ईगल कैसे बनाएंगे? स्नेक कैसे बनाएंगे? इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम आप बता सकते हैं. ठीक है, एक स्क्वायर बनाया, उसके अंदर लिख लिया कि ये ठीक है, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे प्रोड्यूसर सन, फिर यहाँ पे लिख दिया कि प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी, क्वार्टनरी, एंड टेरिटरी. इस तरीके से उसके अंदर मैं अलग अलग एग्जांपल ले सकता हूँ. जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रास ओवर का लिया, तो आप ग्रास ओवर के बाद चूहे के बदले आप मेंढक का ले सकते हो. ठीक है, फ्रॉग का. फ्रॉग के बाद आप बाद में स्नेक का ले सकते हो, उसके बाद ईगल का ले सकते हो. कि कुछ भी एग्जाम्पल आपको देना है, जिस वजह से क्या होगा, आपके टीचर जो चेकर है उसको पता चल जाएगा कि इस बंदे को नॉलेज तो है भाई इस कॉन्सेप्ट की. ठीक है, सिंपल चीज है ना कि अगर आप एग्जाम्पल में बता सकते हो, इफ यू कैन कम्युनिकेट थ्रू डायग्राम्स विदाउट एनी रिटन फॉर्म, तो मतलब वो समझ जाएगा कि आपको बिना बोले आप बता, चित्र में बता सकते हो, देन इट इज एज इनफ एज दैट. ठीक है, लिखना तो है, डेफिनेशन तो लिखेंगे ही, लेकिन चित्र में बताओगे तो ज्यादा आपके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, सामने वाले को भी पता चलेगा कि कंसेप्ट क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये तो मैंने बता दी फूड चेन की डेफिनेशन कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. ठीक है, जो स्टेज पे बाय द स्टेज प्राइमरी, टेरिटरी, क्वार्टनरी जो भी होता है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है उसको बोलते हैं फूड चेन. उस पूरी चेन को क्या बोलते हैं? फूड. ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी कैन से. वो मैंने आपको समझाने के लिए बोली थी. अब रटी रटी डेफिनेशन आपको अगर लिखनी हो, मैंने समझाई थी, वो भी इजी है. रटी रटी लिखनी हो तो क्या है? अ फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ईट वन अनदर.
एज सिंपल, ये भी सिंपल ही है, ठीक है। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक दूसरे को खाना, ग्रास को खाएगा ग्रास ऑपर को खाएगा मेंढक, मेंढक को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल। चेन, चेन मतलब क्या हमको पता है, चेन मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, साइकिल की चेन होती है, गाड़ी की चेन होती है, चेन आपने कभी देखी होगी, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कड़े पूरे, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको ही तो चेन बोलते हैं। गले में सोने की चेन, चेन है। इट इज नॉट द पीस ऑफ गोल्ड, दे आर मेंट फ्रॉम पीस ऑफ गोल्ड, दे आर मेड फ्रॉम पीस ऑफ गोल्ड, और उसको बोलते हैं चेन। तो ये पूरी जो चेन बन रही है उसको बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसी चेन है जो फूड के लिए ट्रांसफर हो रही है, फूड की एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, तो चेन, फूड चेन, सिंपल। अब एग्जाम्पल हम दे सकते हैं विद मिनिमम एक वन ब्लॉक डायग्राम से आप बता सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम दो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम बना के बता सकते हैं। तो ये फूड चेन हो गया। अब नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, इजी टॉपिक, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, इट इज अराइविंग फ्रॉम द फूड चेन, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये क्या है, हमने जो फूड चेन थी, जो उसके ऑर्गेनिज्म से, उसको अलग अलग लेवल में रख दिया है, उसको सजा दिया है, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे चीजें बखरी पड़ी हो, उससे ज्यादा सजी हुई हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, तो ये सजी हुई चीजें हैं जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो सजी हुई चीजें में किस तरीके से, सबसे पहले प्रोड्यूसर ग्रास है, वो फोटोसिंथेसिस करेगी, पहले ही हमने देखा, उस हिसाब से ऊपर बढ़ाती जाएगी। फिर हर्बीवोर, हर्बीवोर के अंदर क्या है, ग्रास ऊपर, पहले ही आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, हर्बीवोर। फिर ओमनीवोर, ओमनीवोर क्या है, वो क्या करेगी, वो स्पैरो है, या तो कुछ भी आप ले सकते हो, स्नेक जैसा, ठीक है, वो हो गए ओमनीवोर। और फिर आते हैं कार्निवोर, वो ईगल का एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ठीक है, तो वो ईगल जो है वो ओमनीवोर है, सॉरी कार्निवोर है। और हम भी शायद ओमनीवोर या कार्निवोर में से एक में आते हैं, किस में आते हैं, कमेंट में बताइए, ठीक है। हम हर्बीवोर में आते हैं, सॉरी, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, किस में आते हैं हम, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मुझे खुशी होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स, या तो जिसको हम बोलते हैं डिटेवोर। डिकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया, वायरस। जब आपने कई बार देखा होगा कि सड़क पे भगवान न करे जो कुत्ते मर जाते हैं या कोई भी जीव मर जाता है, तो वहां पे फिर कुछ दिनों के बाद कीड़े या ऐसे कुछ लगते हैं और बॉडी पूरी डिकम्पोज होने लगती है धीरे धीरे, तो वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स। उसकी खुद की बॉडी के भी ऑर्गेनिज्म निकलेंगे, खुद की बॉडी में से ही निकलते बैक्टीरिया, और बाहर जो होते हैं वो भी बैक्टीरिया जमीन में से निकलते हैं और वापस उस जमीन में अंदर डाल देते हैं, जहां से आए थे वहीं से अंदर, सिंपल है। तो इसी टॉपिक लेवल को हमने अलग अलग लेवल में सजा दिया है, खूबसूरती लगे इसके लिए, खूबसूरत, ये कोई भी खूबसूरत चीज होती है आप अट्रैक्ट होते हो। तो इस तरीके से ट्राइंगल बनाया हुआ है, जैसे हायरार्की ट्राइंगल कैसे होता है, सबसे पहले जो है वो वर्कर आता है, ठीक है, वर्कर के पास सुपरवाइजर, फिर सीनियर सुपरवाइजर, फिर ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के पास हेड, फिर सीईओ, जैसे कंपनियों में होता है हायरार्की ट्राइंगल, हायरार्की ट्राइंगल, ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगल बने हुए हैं। प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरीके से आपको जो है वो ट्राइंगल बनाना है, और यहाँ पे लिखना इस तरीके से ही है, ठीक है, ये स्पैरो और ये सब बनाने तो नहीं बैठोगे, तो बाहर ऐसे लिख सकते हो कि कार्निवोर, ओमनीवोर, ये सब, यहाँ पे डिकम्पोजर जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, अंदर जो है वो मैंने जैसे बोला आपको, इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग आप लिख दो, ग्रास, फिर यहाँ पे ग्रास ऑपर, ग्रास के बाद स्पैरो, स्पैरो के बाद ईगल, सिंपल है। तो यही जो है वो ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल क्या है, रटी रटाई, each step or the level of food, ठीक है, level of food chain forms the trophic level, level of food chain, यहाँ पे फूड, एक फूड चेन, ठीक है, लेवल बनाए हैं हमने अलग अलग, खूबसूरती मैंने बात की ना, ठीक है, लेवल बना दिए each step फूड चेन की, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, स्टेप बनाया ना, ट्रॉपिक लेवल। ओके, फर्दर प्रोसीडिंग, अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है, मैंने अलग डायग्राम, इससे अच्छा डायग्राम दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, डायग्राम शायद वही है, ग्रास, यहाँ पे ग्रास हॉपर आ गया, यहाँ पे आ गया स्पैरो, और यहाँ पे आ गया ईगल, ठीक है, दूसरी एग्जांपल से दिखाने की आपको कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे कार्निवोर है, मैं किसी ऑर्डर में जा रहा हूँ, यहाँ पे ओमनीवोर है, यहाँ पे हर्बीवोर है, और यहाँ पे प्रोड्यूसर, ठीक है। एक बात और,
कि आपको कई बार ऐसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर कि प्रोड्यूसर कौन है, हु आर द प्रोड्यूसर एंड व्हाई आर दे कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? हमने बहुत बार बात की, पहले भी बात की कि फोटोसिंथेसिस से वो खुद ही अपना फूड जनरेट करते हैं, दे डोंट डू नॉट रिलाई ऑन अदर थिंग्स, बल्कि हम जो है वो रिलाई करते हैं प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर, हर्बीवोर ओमनीवोर और प्रोड्यूसर के ऊपर हम रिलाई करते हैं, लेकिन दे डू नॉट रिलाई ऑन एनी अदर, क्योंकि वहां से तो शुरुआत हो रही है। इसकी वजह से उसको प्रोड्यूसर बोला जाता है। ठीक है, उसको प्रोड्यूसर बोला जाता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से खुद का फूड जनरेट करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं आगे की लेवल्स में, आगे के ट्रॉपिक लेवल्स में, आगे की फूड चेन्स में। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एंड द प्रोड्यूसर आर हु? प्लांट्स, ट्रीज, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि ब्लॉक डायग्राम से समझा दो, तो इस तरीके से आप समझा सकते हो, या इनको अंदर ले सकते हो या इनको बाहर ले सकते हो, कुछ भी। जैसे मैंने यहाँ पे देखो किस तरीके से किया था, यहाँ पे अंदर जो दिखे, अंदर जो मैंने एनिमल्स रखे, बाहर ओमनी और कार्निवोर लिख दिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर सबसे नीचे, फिर आएंगे प्राइमरी, फिर आएंगे सेकेंडरी, फिर आएंगे टेरिटरी, उसके बाद आप क्वार्टनरी भी ले सकते हो। तो इस तरीके से स्नेक यहाँ पे टेरिटरी में, फिर फ्रॉग आएगा, फिर ग्रास ऊपर आएगा, फिर आएगा ग्रास। ठीक है ना? अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हमने 4 एग्जांपल लिए, वहां पे 5 लिए, 5 से ज्यादा क्यों नहीं ले रहे हो? वाई वी डू नॉट गो अपवर्ड? ठीक है, 5 से ज्यादा ऊपर क्यों नहीं ले रहे हो? फूड चेन के अंदर 5 लेते हैं ऑर्गेनिज्म, या तो 5 ही फूड चेन की स्टेज ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो 4 ले रहे हैं। वाई डू नॉट वी गो फर्दर 6 7 8 9 10 एंड मिलियंस ऑफ देम? आगे पढ़ेंगे, उसका भी कंसेप्ट है, डू नॉट वरी, इट इज इंटरेस्टिंग, गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ओके, अब फूड वेब क्या है? वी हैव अंडरस्टूड फूड चेन, अब फूड वेब क्या? ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख लीजिए, सिंपल है कि अगर बेरीज से ग्रास ओपर लेता है, एरो दिख रहा है आपको, ठीक है, बेरीज से ग्रास ओपर लेता है प्लांट्स में से, और ग्रास ओपर वो बग खा, लेडी बर्ड खा जाता है ग्रीन फ्लाई को, ग्रीन फ्लाई से गया ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई से गया फ्रॉग। यहाँ तो डायरेक्ट, ठीक है, इस तरीके से एक चेन बन सकती है। ठीक है, इस तरीके से ये एरो आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से एक चेन बनेगी, यहां तक मेरा कर्सर देखिएगा, एक ये चेन बनी। दूसरी चेन क्या बनेगी? बटरफ्लाई बेरीज जो है वहां से ये क्या करेगी, बटरफ्लाई वो अपना जो है वो जनरेट करती है, जो अपन का क्या बोलते हैं उसका लावा, जूस जो जनरेट करती है, जूस निकाल लेती है ना फ्रूट्स में से और उसमें से, जैसे मधुमक्खी और बटरफ्लाई ये करती है। तो इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे, तो इसने जैसे खा लिया, फिर फ्रॉग डायरेक्ट भी तो उसको खा सकता है। तो फ्रॉग डज नॉट डिपेंड ऑन ओनली द ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर कराने के लिए जो ये फूड वेब है, फूड वेब क्या कि कोई भी एनिमल एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारी चेन्स है, और उस बहुत सारी इंटरकनेक्टेड चेन्स को ही फूड वेब बोलते हैं। वेब मींस स्पाइडर की जैसे वेब होती है सर्कल के अंदर ही, उसके अंदर ही सब ये आ जाते हैं। ठीक है, ये दो चेंज हुई। अब मैं डायरेक्ट ले लूंगी, ये ग्रास ऊपर ले रहा है, ग्रास ऊपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, एक ये भी जो फूड चेन बनी। फिर बेरी से हम टीट माउस, टीट माउस से हम लेंगे बजार्ड। ठीक है, यहाँ तो टीट माउस, टीट माउस से हम लेंगे फॉक्स। ठीक है, फॉक्स, टीट माउस, टीट माउस से हम लेंगे ठीक है ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर से हम लेंगे प्लेंटेन, प्लेंटेन से हम लेंगे माउस, माउस से वरी फॉक्स, फॉक्स माउस भी खा लेता है। ओके, फिर यहाँ तो हम लेंगे प्लेंटेन, उसमें से रैबिट, रैबिट में से फॉक्स। ये क्या हो रहा है? इतना ही है कि एनी पर्टिकुलर एनिमल डज नॉट रिलाई ऑन दैट अदर पर्टिकुलर एनिमल। ठीक है, फॉक्स है, उसके पास एक ही सोर्स नहीं है खाने के लिए, बहुत सारी एनिमल्स है, तो वो एक ही एनिमल के लिए डिपेंडेंट नहीं है। मान लीजिए मेरे पास आलू है, आलू मुझे पसंद है, अगर आलू नहीं मिले मार्केट में से, वेजिटेबल मार्केट में मैं गया आलू नहीं मिले, तो मैं क्या करूंगा?
ठीक है, मैं लेडीज फिंगर खा लूंगा, मैं भिंडी खा लूंगा, भिंडी की सब्जी बना लूंगा। ओके, अगर मेरे पास आज रोटी नहीं है, ठीक है, रोटी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, चावल खा लूंगा। इट जस्ट ना एग्जाम्पल कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन सोर्स। ठीक है, कभी रोटी, कभी चावल, कभी दाल, कभी पकवान, कुछ भी, कभी पिज्जा, ओके, बर्गर, जो भी, वी डज नॉट रिलाई ऑन वन। बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारी फूड चेन्स है आपस में इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्ट फूड चेन्स को ही फूड वेब बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड, वेरी वेल। ओके, अब जो मैंने लिखा हुआ है रटा रटाया, ठीक है, बुक की भाषा में या तो स्टडी की भाषा में, वो हम देख लेते हैं एक बार, समझने के लिए तो समझ लिया। अ ग्राफ दैट शोज ऑल द ट्रॉफिक इंटरेक्शंस इन द वेरियस स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, वही तो मैंने समझाया था। ऐसा ग्राफ जो शो करता हो कि इंटरैक्शंस किस तरीके से हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, ट्रॉफिक, ऑल द ट्रॉफिक इंटरैक्शंस। ठीक है, ट्रॉफिक इंटरैक्शन, ओमनीवरस, हार्बीवरस, ट्रॉफिक लेवल्स में। ट्रॉफिक क्यों बोला, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल में हमने लेवल डिफाइन किए हुए थे कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के अंदर बहुत सारे हैं ना। ठीक है, एक एनिमल लाइफ यहाँ पे है, दूसरी एक्वेटिक लाइफ है। एक्वेटिक लाइफ के अंदर भी वहां पे अलग अलग टाइप के पौधे होते हैं। तो वो पौधे मछलियां खाती है, मछलियों को बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली को और बड़ी मछली, तो वो एक्टिव लाइफ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लांट्स है, बेरीज है, फ्रूट्स है। पूरे फ्रूट्स खाएंगे, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई खाएगी, बटरफ्लाई को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक। तो अलग अलग है ना। ठीक है, हर्बी प्रोड्यूसर्स, हर्बीवरस, ओमनीवरस, कार्निवरस। वहां पे प्रोड्यूसर, हर्बीवरस, कार्निवरस, कार्निवरस। तो उसी को तो ट्रैफिक लेवल बोलते हैं। तो अलग अलग ट्रैफिक लेवल में अलग अलग चीजें होती हैं। हर्बीवरस में एक ही हर्बीवरस तो नहीं है, हर्बीवरस के अंदर डियर भी है। ठीक है, हर्बीवरस के अंदर एलिफेंट भी है। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है। तो उस ट्रॉफिक लेवल के बीच में जो इंटरैक्शंस है उसको बोलते हैं फूड वेब। यहाँ तो अदर वर्ड कि फूड वेब, इससे भी अच्छी सिंपल डेफिनेशन जो मैंने पहले भी आपको समझाई, फूड वेब इज व्हाट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेनी फूड चेन। एक ही लाइन में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेनी फूड। चलिए, ठीक है, बताता क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि पर्टिकुलर एनिमल डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। ओके, अब नया टॉपिक, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, एनर्जी फ्लो किस तरीके से होती है। तो अल्टीमेट सोर्स इज सोलर एनर्जी। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स इज व्हाट, सोलर एनर्जी। क्यों, क्योंकि सोलर एनर्जी में से फोटोसिंथेसिस करके प्रोड्यूसर्स लेते हैं। अगर सोलर एनर्जी नहीं है, मान लीजिए सूरज ही नहीं होता, तो ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर आते ही नहीं। प्रोड्यूसर नहीं आते, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं, सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी नहीं तो टेरिटरी नहीं, टेरिटरी नहीं क्वार्टरी नहीं, हम भी नहीं, वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइफ। ये सन नहीं, हम नहीं। ठीक है, सन के बाद में बोलते एक ही वर्ड में यही बोलूंगा, सन नहीं, हम नहीं। तो वही अल्टीमेट सोर्स है, क्योंकि पहले ही हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस करवाती है और फर्दर ट्रॉपिक लेवल में जाएगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, दूसरी एक नेसेसिटी, कि फूड चेन हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। इट इज नॉट बाय डायरेक्शनल, इट इज नॉट मल्टी डायरेक्शनल। दो डायरेक्शन में भी नहीं है और अनेक डायरेक्शन में भी नहीं, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ ही जाती हुई हमेशा आपको दिखेगी। इट इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी। कभी ऐसा नहीं होगा कि ईगल के पास एनर्जी है और एनर्जी जो है वो स्नेक ले, स्नेक जो है वो खरगोश ले, और खरगोश जो है वो प्लांट्स को दे। कभी आपने देखा है ऐसा जंगल में? ठीक है, बकरी प्लांट्स खाती है और बकरी जो है फिर वो शेर की शिकार बन जाती है। अब शेर जो है वो शेर जो है वो क्या बोलते हैं कि घूम रहा है और बकरी ने शिकार कर लिया, ऐसा तो होगा नहीं। और बकरी जो है फिर वो शिकार कर लिया तो
प्लांट्स जो है उसको खा लेंगे बकरी को और उसको एनर्जी मिल जाएगी। होता है कभी? ठीक है, हम प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स हमको नहीं खाते हैं। आप फ्रूट्स को खाते हो, फ्रूट्स आपको नहीं खाते हैं। आप ट्रीज से फ्रूट्स लेते हो, हमको नहीं, वो हमको नहीं लेंगे। इट इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, मेरा कंसेप्ट समझिए, इट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ। ठीक है, चेन इस तरीके से ही बनेगी, ट्रॉपिक लेवल्स इस तरीके से ही बनेंगे। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो किस तरीके से होगी, यूनिडायरेक्शन। अब एक आता है 10% लॉ। मैंने आपको पहले बात की थी, ठीक है, कि एनर्जी जो है वो ऊपर ऊपर जाती है। अब एनर्जी जो है ऊपर तो जा रही है, लेकिन एक अच्छा लॉ हम बोलते सकते हैं कि बायोलॉजिस्ट ने या साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला था। एक अच्छा लॉ क्या है कि ओनली 10% एनर्जी इज गोइंग अपवर्ड इन द ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, 10% एनर्जी ही ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो 10% एनर्जी ही वो लेगा, उसको उसकी 10% एनर्जी ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। उसी को ही हम बोलते हैं 10% लॉ। ठीक है, डूइंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय ऑर्गेनिक फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, ओनली 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर इज ट्रांसफर्ड टू दैट वन। यानी मैं आपको अगर फिगर में दिखाने की कोशिश करूं कि एनर्जी सन के पास आई, सन के पास, इसके पास मान लीजिए 10,000 कैलोरीज है एनर्जी। 10,000 कैलोरीज इसके पास है, और ट्रीज के पास, प्लांट्स के पास। ठीक है, उसके पास से गई प्राइमरी कंज्यूमर से, तो प्राइमरी रैबिट के पास कितनी आएगी, 1000 कैलोरीज, 10,000 नहीं आएगी। उसके पास कितनी उसने ली, 1000। 1000 ली तो स्नेक के पास कितनी आएगी, 100। उसने 100 ली तो उसके पास, ईगल के पास कितनी आएगी, 10 किलो कैलोरी। मतलब एनर्जी बढ़ रही है, उसको एनर्जी की क्षमता ज्यादा चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ईगल है, तो ईगल, इसका मतलब क्या हुआ कि ईगल को एक स्नेक से नहीं चलेगा काम। अगर उसको उसकी पूर्ति के लिए जाए, मान लीजिए 50 किलो कैलोरीज, 50 किलो कैलोरीज ईगल्स नीड, इफ सो व्हाट विल बी ही डूइंग, व्हाट विल बी शी डूइंग, कि वो स्नेक्स 5 स्नेक खाएगी, तब उसको 50 किलो कैलोरीज उसको एनर्जी मिलेगी। समझ पा रहे हैं, 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो वही आपका सवाल जो आपको खटक रहा था कि सर, ठीक है, कि दोस्त, आपने बोला तो सही, पहले आपने बोला था कि फूड चेन के अंदर, फूड, सॉरी, ट्रॉपिक लेवल के अंदर या फूड चेन का हम 4 से 5 तक ही लेते हैं, आगे क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, 5-6 तक ही लिया, टेरिटरी कंज्यूमर तक, सॉरी, क्वार्टनरी कंज्यूमर तक ही लिया, 4 या 5 लेते हैं, क्यों 6 नहीं लिए, क्यों 600 नहीं लिए। क्योंकि इसी लॉ की वजह से कि मान लीजिए अगर 10 किलो कैलोरी तक हमने गिना, अब इसका 10% करो, अगर ऊपर कोई और बैठा है खाने वाला, ईगल को खाने वाला, ईगल को खाने वाले मैं बैठा हूं, वैसे तो मैं नॉन वेज हूं, सॉरी, मैं आई एम वेजिटेरियन, ईगल में खाता नहीं, तो उम्मीद है आप ही ईगल तो नहीं खाते होंगे। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं और मैं ईगल को खा रहा हूं, तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, 1 किलो कैलोरी। अगर मान लीजिए आगे और कोई बैठा है मेरे को खाने वाला, मान लीजिए आपने मेरे को खा लिया, आपको कितनी कैलोरी मिलेगी, व्हाट विल बी यू अर्निंग, 0.1। उसके आगे कितनी मिलेगी, आपको किसी ने खा लिया तो 0.001, कम होती जा रही है, तो वहां पे वो नेग्लेजिबल हो जाता है, इट इज कमिंग टू नेग्लेजिबल, गोइंग टू नेग्लेजिबल। तो इस वजह से हम ट्रॉफिक लेवल के अंदर कुछ हद तक 4 से 5 तक ही लेते, आगे नहीं लेते, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ 10% लॉ। समझ गए आप, पहले वाला सवाल जो आपने मैंने आपको बोला था, यही इसका जवाब है, 10% लॉ। इस वजह से ही हम 5-6 लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, बायोमैग्निफिकेशन।
ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन। अब ये देख के तो यही बोलोगे, ये देख के आप क्या बोलोगे, फिगर देख के, फिगर देखो जरा, अरे ये तो उल्टा काम हो गया, ये तो उल्टा काम हो गया। वहां पे एनर्जी घट रही थी 10% लोग के हिसाब से, अब ये कहां से फिगर आ गई, यहाँ पे तो एनर्जी बढ़, मतलब ये तो चीजें बढ़ रही हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये क्या हो रहा है? ठीक है, वही बायो मैग्निफिकेशन है, समझाता हूँ। ये बढ़ क्यों रही है? मान लीजिए वाटर है, वाटर के पास वन है, क्या वन है? डीडीटी। व्हाट इज डीडीटी? इम्प्योरिटीज। ठीक है, यहाँ तो टॉक्सिक केमिकल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो वाटर के अंदर 1% है, मान लेते 1% है, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो। ठीक है, केमिकल ऐसे होते हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल है तो वो तो चले जाएंगे, वो तो नष्ट हो सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल इज व्हाट, जो नष्ट नहीं हो सकते। तो अगर ऐसे केमिकल्स वाटर के अंदर वन है, मैं अगर पानी पीता हूँ, ठीक है, अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मेरे पास सपोज करो कि 1000 हो गए, मेरे 1000% हो गया टॉक्सिक केमिकल्स, मैंने जब उसको लिया। उसके बाद अगर आपने लिया, मेरे को खा लिया, तो आपके पास कितना हो जाएगा टॉक्सिक केमिकल के अंदर एक्यूमुलेशन, व्हाट विल एक्यूमुलेशन ऑफ यू, 10,000। आपको किसी ने खा लिया 1 करोड़। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जो अल्टीमेट होगा, जब टॉप पे जो बैठा है ट्रॉफिक लेवल के अंदर, मान लीजिए ईगल है, तो ईगल को आप पकड़ोगे तो ईगल के अंदर टॉक्सिक केमिकल बहुत ही ज्यादा है। समझ रहे हैं कि फिश जो है अगर बर्ड्स को खा रही है, ठीक है, यहाँ पे लार्ज फिश जो है उसके बड़ी फिश को खाएगी, तो लास्ट में जो बड़ी फिश होगी, मान लीजिए वेल मछली, ठीक है, वेल, बड़ी वेल है, वेल जितनी मछली है, शार्क है, तो शार्क के पास टॉक्सिक टॉक्सिक लेवल, टॉक्सिक केमिकल्स जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा होंगे। तो जैसे जैसे आप बढ़ोगे, एक तो एनर्जी जो है वो कम मिल रही है 10% लॉ के हिसाब से, और टॉक्सिक केमिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा है जिस, जो सबसे टॉप पे बैठा है उसके पास ही टॉक्सिक केमिकल ज्यादा है। टॉप पे बैठा, उसको फायदा नहीं है कि मैं सबसे टॉप पे हूं भाई, आई एम द किंग ऑफ जंगल, कि वो लायन है तो किंग है, उसके अंदर ही टॉक्सिक केमिकल ज्यादा है। ठीक है, जितने बकरी के अंदर नहीं होंगे, जितनी ग्रास के अंदर नहीं होंगे, अक्यूमुलेटेड टॉक्सिक केमिकल किसके ज्यादा होंगे, शेर के। समझ पा रहे हैं? तो ये जो टॉक्सिक केमिकल्स है, ठीक है, अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, उसको ही बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, उसी को ही बायो मैग्निफिकेशन। बायो मीन्स व्हाट, लाइफ, मैग्निफिकेशन मीन्स व्हाट, मैग्नीफाई हो रहा है ना। मैग्नीफाई मीन्स मतलब क्या, हम चश्मे पहनते हैं, मैंने चश्मा पहना हुआ है, मेरे को नंबर है, मेरे को चीजें सही से नहीं दिखती है दूर वाली, तो मैंने क्या किया, चश्मा पहन के चीजों को क्या करे, मैग्नीफाई, इट इज मैग्नीफाइंग द थिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन। कौन सा, बायो, 1 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, इट इज मैग्निफिकेशन। तो अगर रटी रटाई डेफिनेशन पे जाए तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक केमिकल्स एट सक्सेसिव टॉपिक लेवल, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, जहां पे इसमें दिखाया हुआ है, फिगर देखिए, यहाँ पे डीडीटी बढ़ता जा रहा है, लास्ट में देखो कितना है। तो सक्सेसिव केमिकल, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे जितना अक्यूमुलेशन होगा, जितना अक्यूमुलेशन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहाँ तो दूसरी, अक्यूमुलेटिव इंक्रीज, ठीक है, अक्यूमुलेटिव इंक्रीज इन द परसिस्टेंट सब्सटेंसेस, यानी टॉक्सिक सब्सटेंस जो भी आप बोलो, कि जैसे कि पेस्टिसाइड्स, मेटल्स, अगर उसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं, एज इट मूव्स अप द फूड चेन, जैसे जैसे फूड चेन में आगे बढ़ेंगे, परसिस्टेंट सब्सटेंसेस, यहाँ तो टॉक्सिक केमिकल्स अक्यूमुलेट होते रहेंगे, या तो क्यूमुलेट होते जाएंगे। सबसे लास्ट में मैं बैठा हूं, आई एम द किंग, तो मेरे पास ही टॉक्सिक केमिकल ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए आप वर्कर हैं, तो आपको खुद से ही काम करना है, आपको खुद के लिए ही काम करना है, मतलब आप खुद से, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इतनी काम करके चले जाएंगे। अगर मैनेजर है तो उसके नीचे तो बहुत सारे देने हैं, इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और शी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि वो सबसे टॉप पे बैठा है, सीईओ है, सीईओ। ठीक है,
जैसे सीईओ बहुत सारे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है सीईओ को कुछ काम ही नहीं, उसके अंडर के लोग हैं तो उसको सबका एग्जामिन रखना पड़ता है। ही हैव टू मैग्नीफाइंग ऑल द थिंग्स, उसके बाद सब चीजें मैग्नीफाई होके आती हैं। ठीक है, सब चीजें मैग्नीफाई होके आती हैं, क्योंकि अगर मैंने बिजनेस खोला, अगर मैं लोगों को रखता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, अगर मैंने लोगों को रखा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ज्यादा है? मेरे को। चीजें मेरे पास ही मैग्नीफाई होने के लिए आएंगी ना, कि वो जो नीचे वाले हैं वो तो काम करके चले जाएंगे, मैग्निफिकेशन कौन करेगा? मैं। ठीक है, अगर मैंने उनको रखा है तो मैं पगार किनको दूंगा? उनको। लास्ट में चीजें मैग्नीफाई होकर किसके पास आएंगी? मेरे पास। ठीक है, एनर्जी कितनी बचेगी? 10% लोग के साथ मेरे पास सबसे कम, बिकॉज आई एम ऑन द टॉप। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होंगी? सबसे ज्यादा मेरे पास। क्यों? बायो मैग्निफिकेशन। कंसीडर कीजिए आप, अलाइन कीजिए। ठीक है, इस तरीके से बायो मैग्निफिकेशन काम करता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो भी मैंने बात की वो आपको समझ आई होगी, कंसेप्ट जो है वो आपको समझ आए होंगे। फिर से भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में मेंशन कीजिए, ईमेल आईडी दी हुई अबाउट सेक्शन के अंदर, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं आपके पास नंबर हो तो, या तो फिर मैं आपको अबाउट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल अगर आपको नहीं समझ में आओ, एक बार वापस वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइन कर लेते हैं क्या क्या आज हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की इन्वायरमेंट की। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट या तो बोल सकते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम किसके उसके लिए है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। फिर क्या होते हैं बायोटिक एबायोटिक? हमने पढ़ा हुआ था, वो पढ़ा बायोटिक लिविंग, नॉन बायोटिक नॉन लिविंग, सॉरी बायोटिक लिविंग, नॉन एबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग। फिर हमने पढ़ा फूड चेन। ठीक है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टेरिटरी, टेरिटरी से कौन? फूड चेन, सॉरी। फिर फूड चेन क्या होता है वो देखा। फिर ट्रॉपिक लेवल क्या होता है वो देखा, ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, फूड चेन को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या तो उसको सजाने का तरीका हम बोल सकते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। फिर हमने बात की ट्रॉपिक लेवल के दूसरे एग्जांपल की। फिर आपको मैंने ब्लॉक डायग्राम दिखा कि एग्जाम के अंदर आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, एग्जाम में पूछे तो। हर चीज में यहाँ पे ये चैप्टर ऐसा है कि हर चीज में आपको लिखना कम है, लेकिन एग्जाम्पल आप जितना दोगे तो सामने वाला उतना ही जल्दी समझेगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, जल्दी कंसेप्ट समझ जाते हैं लोग। ठीक है, मैं भी होता हूं तो मैं भी जल्दी कंसेप्ट समझूंगा, इट इज बट ऑब्वियस। ठीक है, तो जितना आप एग्जाम्पल देंगे सामने वालों को उतना ही मजा आएगा, उतना ही अच्छा लगेगा। फूड हमने देखा, फूड वेब। ओके, इंटरकनेक्टेड चेंज ऑफ फूड, मतलब इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेंज, फूड वेब। ठीक है, फिर एनर्जी फ्लो किस तरीके से होती है? इट इज यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शन में ही होगी। फिर 10% लो देखा। ठीक है, मैं सबसे टॉप पे बैठा हूं, इतनी ही एनर्जी है मेरे पास, 1%। फिर बायोमैग्निफिकेशन, अगर मैं टॉप पे बैठा हूं, एनर्जी तो 1% है, लेकिन टॉक्सिक केमिकल्स मेरे अंदर 10,000 है, आई एम ऑन दी टॉप। तो इतना ही था आज के वीडियो में। आगे का चैप्टर जो है हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, और उसके में अंदर भी हम बहुत सारे क्रूशियल टॉपिक्स को टच करेंगे, जैसे कि वेस्ट प्लास्टिक, उसका किस तरीके से हम आगे प्रोसेस करके किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसकी बातें करेंगे। व्हाट इज वेस्ट, व्हाट इज प्लास्टिक, वो सब चीजें आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।